हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्याओं के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के अंदर क्वेश्चंस है अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड। अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। उसके अंदर हम देखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वो वैल्यू होती है जो माइनस से स्टार्ट होके प्लस तक चलती है। -4, -3, -2, -1 और +1, 2, 3 अनंत तक चलती जाती है। इधर भी ये अनंत तक चलती जाती है। या फिर लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3, मतलब प्लस का 1 भी है और माइनस का 1 भी है, प्लस का 2 भी है, माइनस का 3 भी है। ये भी वैल्यू क्या चलती जाती है अनंत तक। या तो इस रूप में लिख दो इसको या फिर इस रूप में लिख दो। यह है अपना पूर्णांक इंटीजर्स। अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होता है। देखो परिमेय संख्या की डेफिनेशन है वे संख्या जिन्हें P/Q या A/B के रूप में लिखा जाता है। जो संख्या है P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। जो ये P और Q है या फिर A/B है, इनको क्या लिख सकते हैं, PQ पूर्णांक है जिसमें Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। Q की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, 0। या फिर A/B लेते हो तो ये लिख सकते हैं हम, सेम है, चेंज नहीं है इसमें। देखो परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल क्या होंगे, 3/5 या 1/2 या 0/1, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है 0/1 तो हो सकता है लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/0 लिखते क्या हो जाएगी, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, अनंत वाली वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम लिख नहीं सकते क्योंकि 3/5 अगर डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक वाली वैल्यू ही हमें प्राप्त होगी। देखो ये तो हुई अपनी परिमेय संख्याओं की बात। अब देखेंगे हम अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर। परिमेय P/Q के अंदर लिख सकते हैं, P/Q के रूप में इनको लिखा नहीं जाता है, बस इनको लिखा नहीं जाता है। इनके एग्जाम्पल होते हैं √2, 5, 3, 2 + √3, 2 - 3 - √2, 2 √2, ये चलते जाते हैं एग्जाम्पल। कुछ भी बना सकते हैं, √11 भी हो सकता है, √15 भी हो सकता है। ये सभी वैल्यू क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। कहा जाता है कि कोई एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, उनका योग हो, गुणन हो या अंतर हो, हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है। परिमेय इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, इनका जोड़, योग और अंतर, गुणन सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय, इनका योग क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय है, ये अपरिमेय, इनका अंतर क्या हो रहा है, अपरिमेय। ये गुणा के अंदर है, 2 परिमेय है, √2 क्या है, अपरिमेय, इनका गुणनफल क्या हो रहा है, अपरिमेय। यह तो हुई अपनी परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांकों की बात। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस है। देखो परिमेय के रूप में ये इस प्रकार से, सिद्ध कीजिए कि √5, √2 या √3 या √7, √11 या √13 या √15 कुछ भी दिया हो, सेम तरीका है इन सभी क्वेश्चंस का करने का। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है, परिमेय के रूप में सिद्ध करना है इनको कि ये अपरिमेय संख्या होती है। देखो क्वेश्चंस दे रखा है एक्सरसाइज 1.2 का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चंस दिया हुआ हो तो क्या करना, जो भी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे √5 दिया हुआ है तो √5 लिख दो, √2 दिया हुआ है तो √2 लिख दो। जो वैल्यू दी हुई है अंडरूट के अंदर वो वाली वैल्यू रख देना। इनमें से जो भी वैल्यू दी हुई है अंडरूट के अंदर वैल्यू रख देना और मान लेना A/B इक्वल टू A/B। P/Q भी मान सकते हो आप, लेकिन मैं यहाँ पे A/B के रूप में मान के चल रहा हूँ। √5 इक्वल टू A/B माना और B को क्या नहीं लिख सकते, 0, B नॉट इक्वल टू 0। और एक बार क्या किया मैंने, √5 को, इसी √5 को क्या मान लिया, B/C। इधर A/B, B के आगे क्या आता है, C, B/C और नीचे वाली वैल्यू है C नॉट इक्वल टू 0, ये मान के चल ली। इधर जो माना A और B ये क्या है, पूर्णांक है। इधर B और C क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। अब क्या किया, दोनों तरफ बराबर के इस साइड में भी, बराबर के इस साइड में, दोनों साइड में क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, स्क्वायर किया। √5 का स्क्वायर और A/B का स्क्वायर
और इधर भी सेम प्रोसेस, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क कर दिया दोनों साइड। अब देखो आगे, ये अंडर रूट 5 का वर्गमूल कितना होता है, ये 2 से ये अंडर रूट कट जाता है तो क्या बच जाएगा 5 इक्वल टू ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। सेम प्रोसेस इधर चल रही है, बी और सी आ रहे हैं इधर, सेम है, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। अब क्या किया जाता है आगे, इन दोनों का वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 को बी स्क्वायर से किया, 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए इक्वल टू 1 को ए स्क्वायर से किया तो ए स्क्वायर। सेम इधर वज्र गुणा, 5 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन किया तो 5c स्क्वायर इक्वल टू 1 को बी स्क्वायर से किया तो बी स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं, देखो इधर ये जो 5 है ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, यहाँ पे गुणा के अंदर इधर भेजूंगा तो कहाँ चली जाएगी भाग में, तो ए स्क्वायर है, जो भी वैल्यू होगी ए स्क्वायर की वो 5 से विभाजित होगी। 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, जो ये वैल्यू दे रखी है इसके अंदर 5 का भाग जाता है। जो 5 है ये वाली वैल्यू इसको विभाजित कर रही है, अगर स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो ए को भी विभाजित करेगा। अतः हम कह सकते हैं अतः 5 ए को भी विभाजित करेगा। इधर की साइड देखना, इधर जाएगा बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर अपॉन में, तो 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 जो है बी को भी विभाजित करेगा। इधर देखो इसलिए लिया है बी अपॉन सी, ये बी अपॉन सी और ए अपॉन बी, क्योंकि 5 ए को भी विभाजित कर रहा है और 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से लिखोगे तो नंबर एक भी नहीं कटेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए क्वेश्चन से अगर परिमेय आपको ये अपरिमेय वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो सभी क्वेश्चन एक जैसे ही है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है इनके अंदर, थोड़ा सा इधर उधर करना रहता है बस, और सेम टू सेम है। देखो जो भी वैल्यू दी हुई है उसके बराबर मान लेंगे हम ए अपॉन बी, और ए और बी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और बी को क्या नहीं लिखते हैं 0 के बराबर, बी नॉट इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए इसके अंदर, देखो ये 3 है, इस 3 को उधर की साइड भेज दो, इधर की साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, अगर ये प्लस का है तो इधर की साइड आते किसका हो गया माइनस का। अब इनके अंदर ये बच गया 2√5 इक्वल टू ए अपॉन बी -3। अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी, ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी 2√5 इक्वल टू ए -3b अपॉन बी। अगर लेना नहीं आता है तो ये वैल्यू यूँ क्यों लिख दो, ए अपॉन बी माइनस है माइनस, इस b को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3b। आगे देखना, अब रूट ये जो है 2 है, 2 को उधर की साइड भेजो बराबर के दूसरी साइड, तो ये जो गुणा में है इधर की साइड आते ही कहाँ चला जाएगा भाग में, तो ये क्या बन गया √5 इक्वल टू ए -3b अपॉन 2b। अब कह सकते हैं जो ये वाली वैल्यू है वो तो क्या हो गई है एक परिमेय संख्या है, और ये √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। बस इसको लैंग्वेज में लिखना है a -3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 इक्वल टू a -3b अपॉन 2b क्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए अतः जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है इसलिए √5 ये अपरिमेय संख्या हो गई, और क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है 3 + 2√5 भी क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। ये अपना हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो चुका है। एग्जाम में इस अकॉर्डिंग लिखना, नंबर नहीं कटेंगे। और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।